अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आए हैं वो है हलीम की रेसिपी। इसके लिए हमने इजी कुक हलीम लिया है। कभी कभी हमारे घर अचानक मेहमान आते हैं तो हमें जल्दी कुछ बनाना होता है, तो इसके लिए मैंने शान की इजी कुक हलीम लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। दही हमने 1 पाव लिया है। 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर ली है। मसाले आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं पैकेट में हलीम का मसाला है वो भी ऐड करूँगी। आप बाकी मसाले अपने हिसाब से ले सकते हैं। आधा किलो मैंने बीफ लिया है, आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। डब्बा हमने खोल लिया है। इसमें 2 तरह के मसाले होते हैं। ये हलीम मसाला है और ये हमारी दालें हैं। ये हम आपको बाद में खोल के दिखाएंगे। पहले हम अपना मसाला अपने बीफ में ऐड करेंगे। बीफ में हम सबसे पहले दही ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये जो हलीम का मसाला है ये हम पूरा पैकेट इसमें ऐड करेंगे। आप मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ, मेरे हाथ में इन्फेक्शन हुआ है। आप हाथ से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। सारे पीसेस पे मसाले अच्छे से लगने चाहिए। बीफ को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम अपनी शान की जो दालें हैं हलीम की वो ऐड करेंगे। ये इजी कुक वाला मैंने लिया है, इसमें साबित दालें भी आती हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हो। इसमें हम 1.5 लीटर पानी डाल के अब हमने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। 20 से 25 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाएंगे ताकि नीचे से ना लगे। हमारे दालों को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और हम अपना बीफ तैयार करेंगे। बीफ के लिए हमने 1 कप ऑयल लिया है। इसमें हमने गार्निश के लिए प्याज फ्राई किया था, यही हम यूज़ करेंगे। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने। मैं ये कुकर में बना रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। हमारे प्याज गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। दही समेत हमारा बीफ अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे और 20 से 25 मिनट तक हम इसे कुकर में पकाएंगे। सारा पानी सूखना नहीं चाहिए, थोड़ा सा पानी रहना भी चाहिए। 25 से 30 मिनट हो गए हैं। हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है। हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट गोश्त हमारा बन गया है और हमें इसकी ग्रेवी भी इतनी ही चाहिए। हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम फिर इसकी हड्डियाँ और गोश्त अलग कर देंगे। गोश्त हमने हटा दिया है। ये ग्रेवी में दालों के साथ मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख रहे हैं। हमारे दालें और हमारा जो ग्रेवी था वो ठंडा हो गया है और गोश्त भी हमने हड्डियों से अलग कर दिया है। अब हम इसे एक जग में डालेंगे। आप चाहे तो इसके रीशे हाथ से भी बना सकते हैं। मैं जग की मदद से इसके रीशे बना रही हूँ।
बस सिर्फ हल्का सा ग्राइंड करेंगे हम इसे। इसी में मैं थोड़ा सा ये डालूँगी, हमारे दालें और ग्रेवी जो है ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। एहतियात से गरम नहीं डालना हमने जग में। ये हमने ग्राइंड कर दिया है सारा, हमने इसे एक पैन में डाल के चूल्हे पे रख दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला और इसे मिक्स करेंगे। 10 से 15 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। हमारे दलीम को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इसमें बबल्स बन रहे हैं, मतलब अब ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके डिश आउट करेंगे। मज़ेदार सी दलीम डिश आउट कर दी है हमने। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।